5 मिनट लगातार। अब जिनको अस्थमा है वो आराम आराम से कर लेना। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। किसी भी प्रकार से अपने शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना। अब एक साथ ये कुछ मूलभूत बातें हैं, इसको हमें साधना है। पाँच से 10 मिनट ऐसे करना, डीप ब्रीदिंग, पूरी एकाग्रता से, पूरी प्रसन्नता से, आनंद उत्साह निर्भयता से, पूरी समर्पण से, निर्भर होकर के, बोझ रहित होकर के। कोई बोझ नहीं होना चाहिए तन पर, मन पर, किसी प्रकार से कोई संशय भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए। पूरी एकाग्रता से, पूरी निरंतरता से, पूरी विधि से, पूरे समर्पण से ऐसे बस कर लिया पूरा। जिनको बहुत ज्यादा अस्थमा की प्रॉब्लम है तो ऐसे करना, धीरे धीरे, पूरा भरा, पूरा छोड़ा। ऐसे जो कमजोर है उनको धीरे धीरे करना है सबको। और श्वासों का भीतर आधान करते हुए ये भाव, ये विचार, ये मन में संकल्प, मैं इस ब्रह्मांड की समस्त दिव्यता का अपने भीतर आधान कर रहा हूं, शुभ का आधान कर रहा हूं। देखो, भस्त्रिका करते करते जरा मेरी बात को गौर से सुनना। हमारे सामने हमेशा 2 या 2 से अधिक 10, 20, 50, 100 विकल्प होते हैं। उसमें से हमें किसका चयन करना है? We have so many options in our life, in each and every field, in each and every sector. किसी भी क्षेत्र में सैकड़ों विकल्प होते हैं हमारे सामने। सबसे ज्यादा व्यक्ति की गफलत होती है कि मैं किसको चुनूं। चुनाव, सिलेक्शन हमारे हाथ में है, ऑप्शंस हमारे सामने बहुत होते हैं। आरोग्य में भी योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा या आध्यात्मिक जीवन शैली एक ऑप्शन है, एलोपैथी दूसरा ऑप्शन है, होम्योपैथी तीसरा ऑप्शन है, यूनानी, और इसके बाद चाइनीज, पता नहीं कौन कौन सी अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां। 100 से ज्यादा चिकित्सा पद्धतियां पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। साधना पद्धतियां, जप तप की पद्धतियां, सन्यास की पद्धतियां भी। एक जो सन्यास मैंने लिया हुआ है, ये एक सन्यास है। एक सफेद कपड़ों में ही सन्यासी होते हैं हमारे वैरागी, जो रामानंद आचार्य को, श्रीमद रामानुजाचार्य आदि को फॉलो करते हैं। श्वेत वस्त्रों में भी सन्यासी रहते हैं। हमारे नाथ संप्रदाय में काले कपड़ों में भी सन्यासी होते हैं। अवधूतों में बिना कपड़े वाले भी सन्यासी होते हैं। सन्यासी जैनों में श्वेतांबर भी होते हैं और दिगंबर भी होते हैं। श्वेत माने सफेद, अंबर बने कपड़ा। श्वेतांबर और दिगंबर, एक वो है जिन्होंने श्वेत वस्त्र पहना हुआ, एक वो है जिन्होंने आकाश को ही अपना वस्त्र माना हुआ है।
शादी करना न करना, ये दो ऑप्शन है। और फिर शादी कैसे करना, इसमें भी कई ऑप्शन है। लव मैरिज करना कि अरेंज मैरिज करना, कि आजकल तो उसमें भी कई ऑप्शन है। लिविंग इन रिलेशनशिप और पता नहीं कौन कौन से हैं। अब उसके बारे में सुबह सुबह ज्यादा बात नहीं करते। और शादी करके भी हमारे सामने कई ऑप्शन है। एक तो प्यार से रहें, एक सुबह से शाम तक नोक झोंक चलती रहे। कितने ऑप्शन है। खेती में कितने ऑप्शन है। आप सैकड़ों प्रकार की खेती कर सकते हैं। व्यापार में, राजनीति में, धर्म में, अध्यात्म में। चलो भस्त्री का प्राणायाम पूरा हो गया। अब कपालभाति करो। स्टडी में भी हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अभी सारे एक्यूप्रेशर के साथ करना है। अलग अलग ये जो पॉइंट बताए हुए हैं आपको, अलग अलग प्रकार के पॉइंट दबाते हुए और रिसर्च में एक गोली बनाने का ऑप्शन है जो आदमी को बचाती है। एक गोली, बारूद, मिसाइल बनाने का ऑप्शन है। आपको मेडिसिन मैन बनना है कि मिसाइल मैन बनना है, जिसमें आप रिसर्च करना चाहें कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन हमें चुनना है और वो चुन करके फिर बस जीना है उसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं अपनी जिंदगी की आपको बात कहता हूं, हमेशा एक्सपीरियंस के साथ जोड़ करके मैं बात को कहना भी पसंद करता हूं और जो कहता हूं वैसे जीता हूं। मैंने बचपन से लेकर के आज तक जो भी किया, कोई कंफ्यूजन नहीं रखा अपने मन में। मैंने देखा ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। कपालभाति निरंतरता के साथ करते रहें। सब सीधे बैठें, लय के साथ, रिदम के साथ। बिना किसी संशय के। मैंने देखा 99% लोग कंफ्यूजन में जीते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये भी हमारी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। कंफ्यूजन है, गफलत है, संशय है, भ्रम है, उलझन है। आम लोक भाषा में शब्द है बहम। कहते हैं दुनिया में सब रोगों की दवाई है, बहम की कोई दवाया नहीं है। बहम का आजकल बहुत विकृत रूप हो गया है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। और एक क्षण में वहम दूर हो जाता है। यहीं शिविर में एक हरियाणा का आदमी आया, वो घने दिनों से डिप्रेशन की दवाई खा रहा है। मैंने कहा है भले आदमी, तो ऋषियों की संतान होकर के गफलत में जी रहा है, किस बात की कमी है? बोले जी कमी किसी बात की नहीं। फिर किस बात का वहम हो रखा है? बोले जी वहम मतलब कुछ ऐसी मन में उथल पुथल सी मची रहती है। क्यों मची रहती है भाई? बोले ये पता नहीं, बेवजह, कोई कारण नहीं। निरंतरता पूर्वक करो और अपना एक्यूप्रेशर भी साथ में करते रहो। यहां मैंने देखा है 100% उनको लाभ होता है जिनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सबसे पहले यहां आते ही मैं वहम को तोड़ता हूं। 2 शब्द बोलता हूं। कंप्लीट अटैचमेंट।
कंप्लीट डिटैचमेंट। इसी को योग शास्त्र की भाषा में कहा अभ्यास और वैराग्य। इन दो के बिना योग में आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। योग में नहीं, आरोग्य में। जहां योग नहीं होगा वहां रोग होगा ही होगा। यह भी एक अटूट सत्य है, अकाट्य सत्य है। तो अपना अपना एक्यूप्रेशर करते रहो, साथ में प्राणायाम करते रहो, जिनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। योग में, आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में अब आपको जो थेरेपी दी जा रही है उसमें जहां कोई माइनर करेक्शन करना होता है सलाह मशवरा से वो कर लेते हैं। बस अपना किए जा रहे हैं और असाध्य रोगों को मिटाए जा रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अनुभव किया है आरोग्य के संदर्भ में। बाकी तो वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन में, शिक्षा में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में और इस पूरी अस्तित्व में, इस पूरी एग्जिस्टेंस में बहुत प्रकार के सत्यों को मैंने विभिन्न प्रकार से एक्सपीरियंस किया है। और कोई भी मेरे सामने विषय आता है तो बहुत गंभीर कोई विषय हो जिसमें मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है तो उसको समझने में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगता है। आप कहेंगे जी 1 घंटा भी लग जाता है किसी बात को समझने में? हाँ, जैसे मान लीजिए मैं शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानता और मैं शेयर मार्केट के बारे में उसका पूरा चक्रव्यूह समझने लगूं और 1 घंटे में भी सीख लूं तो बहुत बड़ी बात है। लोग तो इसके लिए कई कई वर्षों लगा देते हैं, फिर भी गच्चा खाते रहते हैं। कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं सब जगह। इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है, सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है और तुक्केबाजी क्या है, धोखेबाजी क्या है। ज्यादातर लोग भीड़ का हिस्सा होते हैं सब जगह। और दुनिया तो एक बाजार ही है। ये शेयर बाजार क्या है, ये धर्म भी एक अपने आप में बाजार है, अध्यात्म में भी पूरी दुकानें सजी हुई हैं, राजनीति में भी दुकानें सजी हुई है, एजुकेशन में भी, हर जगह हर फील्ड में ये कार्यक्रम चल रहा है। आपको ये तय कर लिया कि ऐसे जीना है तो फिर वैसे जीना है। चल अब कपालभाति करते करते ही आपके प्रश्नों के भी का समावेश करते करते आज वात पित्त कफ से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। मूल यही है। कल एक बहन कार्यक्रम के दौरान ही जब आस्था के बाद इंडिया टीवी का प्रोग्राम कर रही थी, बोले स्वामी जी आई थी अभी 8-10 दिन हुए हैं यहाँ उस बहन को, तो बोली गांठें मोटी मोटी थी, अब गांठें बैठ रही हैं और करीब अब 70-80% तो अच्छा हो गया, थोड़ा थोड़ा बाकी रह गया, अभी थोड़ा घुटनों में बाकी रह गया है। कोई भी रोग जहां सबसे पहले शुरू हुआ था वो सबसे बाद में आराम होता है। यहां एक बेटी आई हुई है, उसको सफेद दाग सबसे बाद में आया था, माथे पर, आंखों पर, होठों पर, हाथों में, वो सबसे पहले अच्छा हो गया। जहां सबसे पहले आया था वहां अभी सबसे देर में फायदा हो रहा है। अरे हो गया ना। जब चेहरा पूरा साफ हो गया, आंखें पूरी साफ हो गई, होठों पर से हट गया, हाथों से हट गया, पैरों से भी हट गया, जहां सबसे बाद में आया था, सबसे पहले पेट में आया था, छाती में आया था, मान लीजिए वहां बाकी रहा है तो वो भी हट जाएगा। जब एक रास्ता मिल गया है, जब हमको पता है कि हमको यहां से गंगोत्री जाना है, या दिल्ली जाना है और रास्ता हमारा 20-25 किलोमीटर तय हो गया है, 50 किलोमीटर तय हो गया, तो पता है ना कि अभी 50%, 25% रास्ता तय हो गया, तो बाकी भी हो जाएगा। इसमें क्या बात है? राइट डायरेक्शन होना चाहिए, फिर डेस्टिनेशन मिलेगा।
If our direction is right, so we will achieve our destination. There is no confusion. लेकिन हम confusion में जीते रहते। स्वामी जी अभी तो 10-20% ही लाभ हुआ है, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे लगता है मेरी जिंदगी नहीं बचेगी। या कैंसर जैसे रोगों में आए थे तब तड़प रहे थे, और 8-10 दिनों में ही कैंसर का दर्द गायब। गांठ जो मोटी मोटी थी वो अब घुलने लगी अपने आप, गांठ डिजोल हो रही है। गले का कैंसर जो ऊपर से महसूस कर सकते हैं। देखो 99% विदाउट डायग्नोस यू कैन एक्सपीरियंस योर स्टेटस। आप अपने कहां आप खड़े हो, किस धरातल पर खड़े, उसको अनुभव कर सकते हो, बहुत लंबे चौड़े ताम झाम के अलावा। सबसे बड़ा पैरामीटर है आप कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हो। यहां बहुत लोग आते बोले स्वामी जी सारे टेस्ट नॉर्मल हैं और बीमारी है बहुत है। यहां टेस्ट नॉर्मल और बीमारी खतरनाक। तो आपका अनुभव बोल रहा है ना। अपने अपने एक्यूप्रेशर का करते हुए आर्थराइटिस के बारे में मैंने कल बहुत बातें की, और इसमें औषधियां भी हमने सबको बता रखी हैं। पेडानिल और ऑर्थोग्रिड के अलावा वात रोगों में कंपवात से लेकर के, और जिसके जो है दिनेश वर्मा जी और हमारे अमृतलाल जी, ये दो तो मेरी लाइफ के पार्किंसन के जैसे। इस बार करीब मैंने 50 लोगों पर एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस का जीवन का सबसे बड़ा अनुभव किया। इसलिए मैंने यहां सबको बोला हुआ है कि आज से पहले मैं एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस के बारे में बोलता रहता था कि भाई करो, फायदा होगा। उसके थोड़े से एक्सपीरियंस थे मेरे सामने, और सबसे पहला एक्सपीरियंस मेरा बरेली का था। वहाँ एक डॉक्टर फैमिली थी, उनके परिवार में 10 डॉक्टर थे, और उस डॉक्टर का अच्छा हो गया था। फिर ऐसे लोग कम मिले थे, लेकिन योग ग्राम में तो एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वालों की बाढ़ सी आई हुई है, और उनको 25-50 से लेकर के 100% तक बेनिफिट हो रहा है। इसलिए अब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई भी मेरे से बात करता है तो मैं कहता हूं 100% एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस अच्छा होता है, 100%। और ये बहुत बड़ी बात है। अब एक एक बात की महिमा कितनी बड़ी है। ये पूरा योगग्राम, यहां सब रोगियों के मैं एंट्री बंद करके खाली एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाले रोगी यहां पर भर्ती करूं तो ये योगग्राम में जगह नहीं मिलेगी पैर टेकने के लिए, खाली एक बीमारी की। इतने रोगी हैं, दुनिया में कोई इलाज नहीं है, मरे जा रहे हैं बेचारे, तड़फ रहे हैं, कहरा रहे हैं। 1-1, 2-2, 5-5 लाख रुपए महीने के। ये तो एक बात। देखो 8-10 ऐसी कुछ बड़ी बातें बताता हूं। एंक्लोजिंग, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, मतलब डॉक्टर ही बोलते हैं ये तो अच्छा होता ही नहीं है, और ऐसे मतलब ताल ठोक करके बोलते हैं, मतलब इस तरह से पगला करके बोलते हैं। इसलिए मैंने लिटरेट इडियट्स भी कई बार कहा। कल मैंने थोड़ा सा डॉक्टरों के बारे में थोड़ा ज़्यादा कठोर बोल दिया, तो 1-2 डॉक्टर बोले स्वामी जी हम अच्छा भी तो काम करते हैं। मैंने कहा बोला तो था उसी समय कि जो अच्छे डॉक्टर उनको छोड़ दीजिए, बाकी पागलपंथी डॉक्टरों की संख्या बहुत बड़ी है, और उसमें 90 से 99%। यहाँ से जाने के बाद एक बहुत बड़ा डॉक्टर मेरे पास में आया, बोले स्वामी जी, एक ने बोला स्वामी जी आपने हमारे बारे में ज़्यादा कठोर बोल दिया सुबह सुबह। दूसरा बोला स्वामी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने कहा क्यों? बोले हमको तो ये टारगेट दिया जाता है। बोले हम सर्जरी करते हैं, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बहुत बुरा हाल है इस मामले में। बोले हमको टारगेट दिया जाता है कि आपको महीने में 100 ऑपरेशन करने हैं, यदि 100 ऑपरेशन नहीं किया तो आपकी जॉब नहीं रहेगी। आपको 100 लोगों की 200 लोगों की टारगेट होता है, किसी का 100 से लेकर के, ऐसे भी अच्छे भी डॉक्टर्स हैं बेचारे। बोले जी क्या करें, अब तो नौकरी तो करनी है, कुछ अच्छे भी करते हैं ऑपरेशन, वैसे भी करते हैं। मैंने कहा क्यों?
बोला टारगेट पूरा करना है कि आपकी तनख्वाह 5 करोड़ से लेकर के और 50 करोड़ तक एक डॉक्टर का जो बड़े सर्जन जो कहते हैं ना, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया के सबसे बड़ा सर्जन वो अच्छा हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन वो किसके लिए अच्छा और किसके लिए बुरा है आप तय नहीं कर सकते। जो सबसे अच्छे सर्जन होते हैं वही 50% से ज्यादा फॉल्स ऑपरेशन करते हैं, जरूरत नहीं होती है। एंजियोग्राफी करवाते हैं मैं इसको कहता हूं गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी टेस्टिंग। एंजियोग्राफी से लेकर के एमआरआई से लेकर के सीटी स्कैन तक। कुछ डॉक्टर मैंने पतंजलि से निकाले, योगपीठ से, रोज 5 आदमियों का टेस्ट लिख दें, एमआरआई सीटी स्कैन। मैंने कहा इधर ये कौन सी डॉक्टरी कर रहा है तू? जो आदमी एमआरआई की सीटी स्कैन की रिपोर्ट लेके आता है, मतलब तेरे पास कोई स्पेशल दूरबीन लगा रखी है हरिद्वार में? तो बाद में पता लगा 50% उसको पैसा मिलता था एमआरआई सीटी स्कैन लिखने का। 15 साल से काम कर रहे हो तुम यहाँ, तुम्हें तो गद्दारी है, निकाला उसी समय बाहर किया उसको। ये तो बहुत बड़ा धोखा है। मैं कहता हूं कि गैर जरूरी ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, गैर जरूरी टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, गैर जरूरी दवाई नहीं होनी चाहिए। ये तुमने क्या धंधा शुरू कर दिया? माफ कर दो साहब। एक तो बूढ़ा 65 साल का हो गया, हमने सोचा था वैद्य जितना पुराना हो उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, लगा रहेगा। वो बूढ़े का ही दिमाग खराब हो गया। जानकार अच्छा है, समझदार है, लेकिन दिमाग खराब हो गया, लालच में आ गया। कितनी लालच? 50,000 लाख रुपए की लालच। 50,000 लाख रुपए में अपने ईमान बेच दो। मैं ऐसे व्यक्ति देखना चाहता हूं कि सारी दुनिया का कोई है कि दौलत कोई दे और फिर भी तुम्हारा ईमान ना कोई डिगा सके, बीमार ना हो जाओ। ऐसे आदमी बनो। ये क्या है, छोटी छोटी तो लालच में आ जाते हैं, डॉक्टर लालच में आ जाते हैं। अब बताओ क्या करें? एलोपैथी तो वाले तो आते ही थे, कभी कभी आयुर्वेद वाले भी लपेटे में आ जाते हैं। एलोपैथी वाले डॉक्टर 60 to 70% दारू पी करके ऑपरेशन करते। सिगरेट पीते हैं। क्यों? वो सब कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं ना, उस समय पहले तो मस्ती मस्ती में पीते हैं। आयुर्वेद वाले 99% बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीते, एक आधा उसमें भी लपेटे में आ जाता है। इसमें मस्ती मस्ती में एक बार चलो पी के देखते हैं। जिसने जवानी में ये सब भूत पड़े नहीं किए, बोले जवानी कैसी, बोले एक बार करके छोड़ देंगे। अरे तू छोड़ तो तब देना जब छूटते है। सुन लो, 99% लोगों का जवानी में दिमाग खराब रहता है। बोले एक बार एक्सपीरियंस करके छोड़ ले, देख लेते हैं, बाद में छोड़ देंगे। बोले एक बार एक्सपीरियंस करते हैं, गर्लफ्रेंड क्या होती है, बॉयफ्रेंड क्या होता है, डेटिंग क्या होता है। एक बार जो चक्कर में पड़ा, दिन भर जीवन भर छूटेगा नहीं। जब भी बैठेगा तभी वो याद आएगी। इसलिए हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पहले तो हमको ये शब्दों का ही पता लगा 40 साल की उम्र बीतने के बाद कि ये होता क्या चक्कर है। मैं विदेश में गया, अच्छा हमको पूछते भी, हमको वैसे भी खराब लगता है। फिर मैंने एक दिन पूछा ये डेट का मतलब क्या होता है? डेटिंग का मतलब, डेट का मतलब डेट। बोले बाबा जी आप चक्कर में नहीं पड़े। इन्हीं चक्करों में रहते हैं। अरे काम कर लो, पढ़ाई कर लो, घर का, परिवार का, संसार का, इतना काम में आनंद लो। इन्हीं चक्करों में रहते हैं, ठुमके ठमकों के चक्करों में रहते हैं, उसी में ठगे जाते हैं। सुनो, आपसे मैं ये बिल्कुल साफ साफ बात कहना चाह रहा हूं। बहुत ठगी में आते रहते हैं आप लोग। हमने कोई ठगा ठगी का मामला नहीं, एकदम 100% का साफ साफ मामला है। ठीक तरीके से करो भस्त्रिका, ठीक तरीके से करो कपालभाति। कुछ अभी भी हाथ पैर इधर उधर मार मार करके परेशान हो रखे हैं। प्राणायाम करने की, आसन करने के, ध्यान करने के सही तौर तरीके हैं, उसको करो। भस्त्रिका, कपालभाति। थक जाओ तो बीच में अनुलोम विलोम। जिनको अर्थराइटिस है उनको 100-200 बार ऐसे हाथों को हिलाना है।
थोड़ा एको प्रेशर कर लेना जो बता रखे हैं सारे, अपना काम पूरा करो। या 10वीं बात क्या नहीं हुई, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस के बारे में मैंने बोला आपको अभी, ऑटोइम्यून डिजीज के बारे में, छोटी छोटी बीमारियों से लेकर के ऑटोइम्यून डिजीज में माने कुछ पैरामीटर्स हैं बॉडी के, वो पैरामीटर्स जब हद से पार चले जाएं तो हर बीमारी को ऑटोइम्यून डिजीज कह दिया जाता है। कुछ स्किन के पैरामीटर्स हैं, कुछ बोन्स के हैं, कुछ ब्लड के हैं, अलग अलग बीमारियों को मापने के लिए कुछ पैरामीटर बना रखे हैं। वो जब हद से पार कर जाए तो ऑटोइम्यून डिजीज नाम दे दिया जाता है। यहां मैंने एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस के साथ साथ ऑटोइम्यून डिजीज में अप्रतिम लाभ देखा है, अप्रतिम। चाहे वो स्किन से रिलेटेड थी, चाहे बोन से रिलेटेड थी, चाहे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड थी, चाहे बैलेंस से रिलेटेड थी, हाथों से रिलेटेड थी, फेफड़ों से रिलेटेड थी, ऑटोइम्यून डिजीज। और इसके बारे में भी अभी मैंने स्पष्ट रूप से कहना शुरू कर दिया है कि ऑटोइम्यून डिजीज ठीक होती है। जैसे रोज ही कुछ ना कुछ बात प्रश्न आते रहते हैं, स्वामी जी क्रॉन्स डिजीज है, मेरे को ऑटोइम्यून डिजीज डिक्लेयर कर दिया, मेरे को कोलाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस ऑटोइम्यून डिजीज डिक्लेयर कर दिया, मेरे को बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिजीज की कैटेगरी में आ गया, मेरे को बहुत ज़्यादा सोराइसिस है ऑटोइम्यून डिजीज की कैटेगरी में आ गया। ये जो कैटेगराइजेशन है, ये जो अलग अलग बीमारियों का जो विभाजीकरण है कि बीमारियों का एक एक घंटा एक कपालभाति, एक एक घंटा 2-2 घंटा अनुलोम विलोम करो, अलग अलग बीमारियों में जो विभाजीकरण कर रखा है ना, कि इसको बोलते हैं उसमें क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि किस श्रेणी में इस बीमारी को रखा जाए। तो सुनो, हमने ऑटोइम्यून डिजीज यहां पर ठीक कर दी है लोगों की, और ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक कर दी है जिस योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और पूरा इसके साथ यज्ञ चिकित्सा, अध्यात्म चिकित्सा, इसको दैव चिकित्सा बोलते हैं, इसको आप माप नहीं सकते। जिनको बहुत ऐसी बीमारी जो मतलब समझ से परे की बात है, वो बीमारियां थी, तो यहां सुबह शाम योगाभ्यास करते हैं, दिन में 2-3 घंटा यज्ञशाला में बैठ के योगाभ्यास करते हैं। हमारे वहां सन्यासी भी उनकी सेवा करते हैं, और इन हमारे सन्यासियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे उपचारकों ने, इन्होंने यहाँ पर कम से कम हजारों लोगों को नया जीवन दे दिया। इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। दिन भर सेवा में लगे रहते, 16-16 घंटा, 18-18 घंटा आनंद से सेवा में लगे रहते हैं, और ऐसे लोगों के चेहरे पर जब खुशियां देखते रहते हैं, इनको भी आनंद होता है। हमने देखो किसी के रोते हुए आदमी के आंखों के आंसू पूछे, उसको खुशियां दी, कितने बड़े बड़े लाभ हो रहे हैं। सफेद दाग वाले, सफेद दाग के बारे में मैं 1 माह से लेकर के 3 माह तक का मेरा मैक्सिमम टाइम पीरियड है, 1 महीने से 9 महीना। कैंसर से लेकर के जब सबसे कम धीमे जिनमें लाभ होता है वो है सफेद दाग। सबसे धीमे जिसमें लाभ होता है वह है ऑटोइम्यून डिजीज, लेकिन किसी किसी को बहुत जबरदस्त हो जाता है। जैसे मैं दिनेश वर्मा जी का उदाहरण दे रहा था, अमृतलाल जी का। अब ये तो आए, ये जब से आए तब से पगला रखे हैं। ये मेरे को जैसे किसी को ये होता ना, मेरे को बीमारी हो कैसे गई, ये यूं पगला रखे मेरी बीमारी ठीक कैसे हो गई ये पता ही नहीं लगा। अब कुछ को ऐसा लगता है ये तो लाख रुपए का डोनेशन दे दिया अमृतलाल जी ने, तो इसलिए स्वामी जी ने कोई स्पेशल आशीर्वाद पास ऑन कर दिया। ये कोई चक्करबाजी नहीं है। ये तो डोनेशन तो बाद में, जब ये तो पुराने पतंजलि परिवार से जुड़े हुए थे, इनको जब ये पता लगा कि स्वामी जी यहाँ पर 100 कमरे नए बना रहे हैं योग ग्राम में, तो बोले स्वामी जी 1 कमरा मैं भी बनाना चाहता हूँ, मेरे को भी एक संतुष्टि होगी कि
कितने रोगी आकर के आरोग्य लाभ करेंगे। तो उसमें मेरे को शकुन रहेगा कि मेरी बनाई हुई कुटिया में किसी को तो फायदा हो रहा है। ये योगग्राम 100% सेवा का संस्थान है। हमने इसको सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर चलाया हुआ है। हर समय 20-25 रोगियों की हमको अब जिनकी औकात ही नहीं होती है। और एक बात मैं अच्छी मानता हूं, कई बार लोग ना, समर्थ लोग भी जो है ना, सेवा मांगने लगते हैं कि हमारे ये माफ कर दो, हमारा वो माफ कर दो। योगाग्राम में, यहां पर निरामयम में जो भी यहां पर रोगी आते हैं, ठीक है, करीब करीब मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग के आते हैं योगग्राम निरामयम से लेकर। लेकिन कुछ बेचारे गरीब लोग जिनकी जिंदगी में चारों तरफ अंधेरा है, कर्ज लेकर के आ जाते। एक बेटी आई, उसने अपने घर का जो भी था वो सब कुछ बेच करके आ गई। उसने पहले उपचार किया तो उसकी बहन ने अपने मंगलसूत्र से लेके जो उसके पास में जमा पूंजी थी सब भी बेच दी। अब उसकी अंगुलियां हो रखी हैं ऐसे, मतलब छोटे बच्चे जैसी, और ये सारी टेढ़ी मेढ़ी हो रखी, मतलब ऐसे हड्डी देखो तो ऐसे लगे लकड़ी जैसी, मतलब एक जरा सा भी मूवमेंट नहीं। मैंने कहा तेरे को हुआ? बोले स्वामी जी मैं अब तो अच्छी होगी, 6 महीने से आपको सुन सुन करके 1-1 घंटा कपालभाति, 2-2 घंटा अनुलोम विलोम कर रही थी। पहले तो बिस्तर में पड़ी थी, डॉक्टरों ने बोल दिया था तेरी अंगुलियां कभी सीधी नहीं हो सकती। यहाँ कितने लोग मैंने सीधे कर दिए, कितने माँ बहन बेटियां, कितने भाई सीधे, मतलब सीधे का मतलब कोई दूसरा अर्थ नहीं है कि टेढ़े मेढ़े। आदमी को ऐसा लगता है ये टेढ़े मेढ़े सीधे कैसे होंगे? अच्छा टेढ़े मेढ़े जब हुए थे तेरे से पूछ के हुए थे होने में आदमी को कोई शंका नहीं, ठीक होने में, माने बीमार होने में कोई शंका नहीं कि मैं हो कैसे गए। अरे ठीक हो जाएगा, कर कपालभाति, अनुलोम विलोम, चलो अनुलोम विलोम करो। अब देखो सबसे धीमे फायदा जिसमें है सफेद दाग, ऑटोमेन डिजीज, फिर अपवाद रूप में जिनको स्क्लेरोडर्मा है, एकदम काले पड़ जाते हैं हाथ जैसे और इतने हार्ड हो जाते हैं, ऐसे मारो ना, मैं ऐसे मार रहा हूं तो देखो ऐसे लग रहा आदमी को मार रहे हैं, और ऐसे मारो तो ये, इसको बोलते हैं स्क्लेरोडर्मा। लिकोडर्मा अलग है, स्क्लेरोडर्मा अलग है। स्क्लेरोडर्मा में धीरे धीरे फायदा होता है, लेकिन वो उसमें फायदा होता है। 1 महीने से 9 माह, 1 से 9 माह का वक्त लगता है। ये टाइम पीरियड मैंने व्यक्ति के जन्म से लेकर के और माने उसकी माँ की कोख में आने से लेकर के और उसके पूरे शरीर के विकास की प्रक्रिया का कालखंड है ना, 9 महीना का है। 9 महीने में, और ये पूरे शरीर का एक एक सेल का एजिंग प्रोसेस है। पूरे शरीर के रूपांतरण होने में 9 महीने मैक्सिमम लग सकता है। तो किसी को कितना ही बड़ा रोग हो, चाहे उसको 2% लाभ हुआ हो, चाहे 10% हुआ हो, 2%, 10%, 25%, जितना भी लाभ हुआ हो, यहां पर आपको 9 महीने के अंदर सफेद दाग से लेकर के, और कुछ तो यहां पर सोराइसिस वाले ऐसे उधड़े हुए हैं, 1-1 इंच की चमड़ियां, बोले समझे आगे पीछे झुकते थे तो चमड़ी उधड़ती थी। अभी 25, 50, 80% फायदा हो गया अलग अलग लोगों को। मैंने कहा बेटा देखो तुम्हारी रोग का वेग कितना है, उसकी कितने फोर्स से बीमारी ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहां मैंने 1 महीने में भी सोराइसिस अच्छा किया, तो मैं कहता हूं किसी को 3 महीने भी लग सकता है, और मैक्सिमम 9 महीना लग जाएगा ना। रास्ता तेरे को मिल गया ना, क्या क्यों परेशान क्यों है, ठीक हो जाएगा। ऑटोमेन डिजीज वालों को 1 महीने से लेकर के 9 महीने का मैक्सिमम टाइम लग सकता है, लेकिन वो भी 100% अच्छे होते हैं, तो ये बड़ी बात है। 1 से 3 महीने का समय टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज है, इसमें भी 1 महीने से लेकर के 3 महीने का समय लगता है। पेनक्रियाज की बीटा सेल्स को रीजनरेट होने में इतना समय तो लगेगा, लेकिन 1 से 3 महीने में टाइप 1 डायबिटीज ठीक होना। बड़ी बात तो यह होती है कि इंसुलिन बंद हो जाना टाइप 1 डायबिटीज वालों का, यह भी
अपवाद रूप में तो मैंने देख रहा था, और जो पहले दवाई पर बाद में धीरे धीरे इंसुलिन पर डिपेंडेंट हुए बड़ी उम्र वाले, उनको छोड़ दीजिए, एडल्ट को। छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज वाले हैं ना, इनको फायदा होना, और वो एक दो को नहीं, कम से कम 50 से ज्यादा बच्चे यहां पर आ चुके हैं और ठीक होकर के जा चुके हैं, ये बड़ी बात हुई है पहली बार। एक दो तो एक्सेप्शन होता है, अपवाद को कभी भी सिद्धांत नहीं माना जाता है, उसको तो अननोन रीजन कह करके हम नकार देते हैं। अपवाद कभी भी सिद्धांत नहीं हो सकता, वो कभी भी साइंस नहीं हो सकता। एक्सेप्शन इज नॉट साइंस, उसको तो कहते हैं इसका कोई अननोन कारण होगा। कब वाल में लीकेज है, हार्ट का वाल का भी मेरे पास में बहुत केसेस आया है, हील होता है। हृदय अमृत और जो कार्डियोगिट दे रहे लगातार लो, अर्जुन का छाल पियो दालचीनी के साथ, अपने आप हार्ट का छेद, कान का छेद हील हो जाता है अपने आप, बॉडी हील करती है। और बच्चों को बहुत जल्दी हो जाता है, बूढ़ों को दिक्कत होती है थोड़ी। थायराइड का दवा लेते रहते, हार्ट की तो दवाई फालतू की दवाई, कोई दवाई हार्ट की नहीं होती है। मैंने कितनी बार बोला है, एलोपैथी में ये प्रक्रिया ही नहीं है कि आपके हार्ट को, आपके लीवर किडनी को, आपकी आंतों को, आपके ब्रेन को, आपके बोन्स को जो डीजनरेट हो गए उनको रिजुविनेशन का प्रोसेस ही नहीं है। वहां पर जिस चीज का कोई फिलोसफी नहीं है, प्रिंसिपल ही नहीं है, जिस चीज का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, उसके बारे में तुम, इसलिए कहता हूं अनुलोम विलोम करो, चलो 15 मिनट लगातार। हाँ क्या करिए बेटा, सब अनुलोम विलोम 15 मिनट लगातार करना, अनुलोम विलोम लगातार करो। कितनी बड़ी बीमारी है, देखो एक दो दिन में बड़ी घटना नहीं होती है, वो तो अमृतलाल जी जैसे कुछ एक दो को कुछ विशेष हो जाए तो अलग बात है। ठीक होगी ब्रीदिंग भी, पार्किंसन ठीक हुआ, अब ब्रीदिंग भी ठीक कर ली। फेफड़े में क्या बता रखा था? हाँ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम तो होती थी, कुछ गांठ हो गई थी ना, कुछ सांस आने में प्रॉब्लम होती थी, सो नहीं पाते थे। चलो ठीक, चलो क्या कह रही है हाँ, दिव्या? हाँ ओम स्वामी जी। हाँ स्वामी जी मैं गुड़गांव से आई हूँ, मेरा नाम दीपाली है। हाँ जी। हम लोग को 8 तारीख को हमारे पूरे परिवार को कोरोना हो गया था, जिसमें मेरी मम्मी और मेरा भाई जो वेंटिलेटर पे चले गए थे। मम्मी तो नहीं रहे, भाई 3 दिन बाद वेंटिलेटर से वापस आया है। इसके शरीर में पूरे एसिड बन गया था, जिसकी वजह से वेंटिलेटर पे ही इसका डायलिसिस भी हुआ था। डायलिसिस हो? हाँ जी। अभी इतना हमारी गलती ये है कि हम लोगों ने आयुर्वेदिक से ज्यादा एलोपैथिक पे विश्वास किया। ये अभी 8 तारीख को, 8 नवंबर को मेरे मम्मी चले गए हैं, पिछले महीने। तो ये चल भी नहीं पा, उसके एक बार घर आने के बाद ये दोबारा हॉस्पिटल गया, इसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, इसकी डायबिटीज बहुत बढ़ गई, 400 तक पहुंच गई थी। अब ये इंसुलिन ले रहा है, अभी इंसुलिन के साथ हम लोग इसको लेके आए, हमें 10 दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए। और वो जो डायलिसिस हुआ था अब दोबारा तो ठीक है नहीं किडनी? नहीं अब तो ठीक है। अभी कल जब इसको ना पैरों में ना कहीं बीच में ना गड्ढा है, तो कल एक्यूप्रेशर वाले के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपको किडनी की प्रॉब्लम है, पर किडनी के टेस्ट में इसको कुछ नहीं आया है। चलो कोई नहीं, तो वो थोड़ा दबाने में दर्द हो रहा होगा ना, तो उनको हाँ लग रहा है कि किडनी कहीं कमजोर है। तो स्वामी जी ये पूरी रात नहीं सो पाता है, पूरा दिन नहीं सोता है, टांगों में पूरे शरीर में इतना दर्द है इसको। हम बड़ी आस लेके आपके पास आए हैं यहाँ पे। अभी इंसुलिन कितना ले रहे हैं? 27। अच्छा भाई, ये मैं वही सोचा भाई है कहाँ? तुम बैठना बेटे उधर, ये खड़ा नहीं हो पाता। पूरी रात नहीं सोते, मैं पूरी रात इनके पैर दबाती रहती हूँ, पूरी रात। तुम इनके? मैं इनकी वाइफ हूँ। अच्छा वो बहन जी है? हाँ जी, इनकी सिस्टर है ये, मैं इनकी वाइफ हूँ। इनके इतने पैरों में दर्द है ना कि पूरा दिन पूरी रात ऐसे तड़पते रहते हैं दर्द के चक्कर में। दर्द बहुत ज्यादा है, और इनके नीचे तलियों में बहुत ज्यादा दर्द है, उंगलियों में, तलियों में, और ये चीज है पैरों के साइड में बहुत दर्द है, बहुत ज्यादा। ये खड़े भी नहीं हो पाते जल्दी से।
अच्छा, और इंसुलिन कितना ले रहे हैं अभी? देना उनको, माइक देना। हाँ, 27 ले रहा हूँ स्वामी जी। 27 यूनिट ले रहे हो? हाँ जी। कोई नहीं। नोवा 12 ले रहा हूँ और लेंटर वो ले रहा हूँ 15। तो यहाँ आने के बाद अब डायबिटीज में कुछ फर्क आया? थोड़ा बहुत आया है। थोड़ा बहुत आया। हाँ जी। तो 248 आई थी। और पहले कितनी रहती थी? पहले 350-400 रहती थी। इतनी इंसुलिन लेने के बावजूद भी? हाँ जी। अच्छा। पहले इंसुलिन 51 ले रहा था। और अब? अब 27। तो अच्छी बात है, आधा इतना तो रिवर्स तो गियर लगा तेरा। हाँ जी। लेकिन अभी तुम बेटा, तुमको करीब 2 सप्ताह रुकना चाहिए यहाँ ना, मतलब अभी जो आए हो ना, तो अभी इसको पूरा डिटॉक्स करना पड़ेगा। तेरे अंदर बहुत जहर पूरा घुल गया ना, ये कोरोना का जहर ऊपर से दवा का जहर, डबल काम। एक मेरे को बात समझ में नहीं आई, पिछले करीब 8 महीने से 9 महीने से मैं सोच रहा हूं, सारे लोग कहते कि कोरोना की कोई दवाई नहीं, और बिल बनते हैं 5-5, 25-25 लाख के। तेरा कितना बिल बना था? मेरा बना था, कितना बना था? काफी बना था स्वामी जी, बना होगा 10-20 लाख बना होगा आराम से। 4-5 लाख का तो बना ही होगा। दोनों का बना है स्वामी जी। उसका मेरी मम्मी का भी बहुत बिल बना था, हमने बहुत कोशिश करी, इसका भी बहुत बिल बना। लाखों का बिल और साथ में डेड बॉडी। हाँ जी। दवाई कोई नहीं है, फिर ये बिल किस चीज का बनाते हैं? और फिर साथ में इतना इस एसिडी और सब। तो इसको करना क्या है, देखो अभी मधुनाशिन और मधुग्रिट तो ले ही रहे होंगे। हाँ जी। हाँ तो जी, उसके साथ में इम्यूनोग्रिट और दे दो। मिल नहीं रही ये यहाँ से मिल नहीं रही है। हमने कितनी बारी ट्राई किया है। कल ही तो आई सुबह सुबह दोबारा। हमने 2-3 दिन से चक्कर लगा रहे थे पर मिल नहीं रही थी। आज हम जाएंगे, आज हम पक्का लेके आते जाके, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम बहुत चक्कर लगा लगा के बेटा अब मेरे सुनो, साथ में है छोटा। ये थोड़ी मात्रा में मैंने बोला ना, हम इसकी जो है ना रोज अभी 100 पीस बनते हैं। वो पता नहीं लोग उचक पुचक करके कहाँ से, जिनको लेनी चाहिए वो नहीं ले पाते, और जिनको नहीं लेनी चाहिए वो लेकर के आते हैं। कुछ खास बनाए, ले आओ। गुरुजी इनकी ना जो सुनो, अभी बता रहा हूँ, इनकी प्रॉब्लम बताई है, कोई समस्या नहीं है। इनको एक तो इम्यूनोग्रिट देना, एक इनको अश्वगंधा देना, और साथ में ही इनको ये सौंफ का और वो जो जीरा धनिया का पानी पी रहे। हाँ जी पी रहे हैं। हाँ, उससे ये इनको जो ना ये सब जो जलन आदि हो रही है ना, अंदर से पित्त बढ़ा हुआ है, हाँ, उसका प्रशमन होगा। और इनको एलोवेरा का जूस भी 3 बार पिलाना, फ्रेश एलोवेरा का जूस। व्हीट ग्रास जूस थोड़ा सा उसमें स्वीटनेस होती है, लेकिन वो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन पित्त का प्रशमन हो जाएगा। तो व्हीट ग्रास और एलोवेरा का फ्रेश जूस पीना है थोड़ा थोड़ा, है ना, 3 बार। और ये जो सौंफ जीरा धनिया का पानी भी पीना है, इससे पित्त का शमन हो जाएगा। और जो अंदर से दर्द है ना, ये नसों का दर्द है अंदर का, ये अर्थराइटिस वाला पेन नहीं है। वैसे अर्थराइटिस वाला पेन भी होता है, जो इधर दूसरी संगीता को हो रहा था। किधर है ये वो संगीता? तो वो नसों का दर्द भी ठीक होता है, लेकिन अर्थराइटिस भी हो जाता है किसी किसी को कोरोना से, लेकिन तुम्हें अर्थराइटिस नहीं है, ठीक है। तो ये जो अंदर नसों का दर्द होता है, इसके लिए तुम इम्यूनोग्रिट के साथ आज ही इसको, कहाँ गया अनुराग? हाँ, तो लिख लो तुम, एकांग वीर रस, रसराज रस और वसंत कुसुमाकर। ये अभी 5 ग्राम एकांग वीर रस, 1 ग्राम रसराज रस और 2 ग्राम वसंत कुसुमाकर रस, इसका 7 दिन के अंदर ये पूरा दर्द ठीक हो जाएगा। अब रात भर इसकी पत्नी पैर दबाती रहती है, जैसे कि नारायण लेटे और लक्ष्मी पैर दबा रही है। अच्छा, हमारे भगवानों को भी आलसी बना करके दिखाया गया, जैसे नारायण कुछ काम ही नहीं करते, लक्ष्मी जी उस पैर दबाते रहते हैं। वो अपना कहाँ लेटे हुए? समुद्र में। कौन सी जगह लेटा रखा है? क्षीर सागर में। हमारे नारायण इतने आलसी हो सकते हैं कभी? ये लोगों ने भी झूठ के पुलिंदे बांध रखे हैं, और फिर ऐसे ही ये तो बेचारा बीमार है, लेकिन इसकी वाइफ को भी दाद देते हैं कि कम से कम चलो अपने पति की इतनी सेवा कर रही है। नहीं तो आजकल बहुत सी पत्नियां जो पतियों से पैर दबाती है।
ऐसा है नहीं, है तो मजाक की बात की मैंने। तो ये बेटा आज तेरा 1 सप्ताह तुम और रुकना है यहाँ पर इसको, हाँ? तुम्हारी सब नसें ठीक होकर के और ये दौड़ के जाएगा यहाँ से। ये कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस वाले बहुत पेशेंट यहाँ पर आए हुए हैं, कई तरह के कोरोना से पीड़ित होकर के और जिनको काफी कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। कितने लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस को झेल रहे हैं। पीछे खड़े हुए हैं कुछ हाथ, तो एक तो मेरे सामने खड़ा हुआ है, क्या कॉम्प्लिकेशन हुआ था? ये पूरा ठीक हो जाएगा बेटा ना। एकांगवीर रस 5, रसराज 1, वसंत कुसुमाकर 2। अब इसकी 15 पुड़िया बनेंगी, सुबह शाम एक एक पुड़िया वही एलोवेरा के जूस से ले लेना। आज से ही इसके दर्दों में 20-25% और 7 दिन में इसका इन नस नाड़ियों का दर्द गायब। इतनी सी बात है, हाँ? ठीक। मैं महाराज जी सुरेंद्र मैथानी हूँ, विधायक हूँ कानपुर से। अच्छा। और मुझे लग रहा है कि विधायक के नाते से उन्होंने कोरोना को कुछ ज़्यादा इलाज कर दिया। मैं विधायक जी आए तो विधायक जी को ज़्यादा दवाई ठोक दी। उन्होंने करीब 3 महीना अस्पताल रहा, 2 महीना आवाज़ नहीं रही। हाँ 95 मेरा ऑक्सीजन था, फिर भी उन्होंने ऑक्सीजन पे डाल दिया। और 2 महीने ऑक्सीजन के कारण से पूरे छाले थे और आवाज़ बंद थी। चम्मच से लिक्विड मुंह टेढ़ा करके डालना पड़ता था। और 1 महीना 13 दिन बैठे बैठे सोया हूँ, सो भी नहीं पाया। रात में 8-8, 9-9 इंच करीब बेड पे ऊपर उछलता था। और उसके बाद जो दवाइयों का इतना हैवी इंजेक्ट किया उन्होंने कि उसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हुआ और पैर में क्लॉटिंग हो गई है। पैर में 2 जगह क्लॉटिंग है। तो फिर अपोलो वालों ने भी, डॉक्टर ने NN खन्ना बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि योग करिए। और मैक्स चलो भाई ऐसे डॉक्टरों के लिए सुबह सुबह ताली बजा दो, कम से कम अच्छे डॉक्टर भी हैं और खुद भी योग करते हैं वो। और मैक्स में भी रहा, 5 हॉस्पिटल में रहा मैं। और मुझे अब इस समय 3.5 महीना हो गया है और काफ़ी सेवा करते हुए किसी के बीच से कोरोना मुझे। आप योग कर रहे थे, प्राणायाम आसन? अब जब से उन्होंने कहा तब से मैंने शुरू किया, इससे पहले नहीं, लेकिन काफ़ी। मैं तो कानपुर में कई बार आया हूँ, बहुत बड़ा भी शिविर किया पहले। मैंने आपका पहला 2007 में जब आप आए थे कानपुर। अच्छा। तो उसका मैं भी सहयोगी था। अब बीच में थोड़ा सा समाज सेवा में ना ज़्यादा लग जाते हैं कई बार, फिर अपना जो योग का समय है वो कम कर देते हैं। मोदी जी की तरह करो, पूरी राजनीति में पूरा उन्होंने ऐसा प्रचंड जो है पूरा पुरुषार्थ किया कि लेकिन योग नहीं छोड़ा उन्होंने। योग अभी भी करते हैं मोदी जी, चारों तरफ से उनके दुश्मन लगे रहते हैं कि ये मोदी जो है, मोदी को घेरने के लिए देश और दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र तक होते हैं। अरे भाई ये जो है ये इसको, और सुबह 3 एजेंडे पर रहते हैं उठते कुछ आसुरी लोगों के, एक मोदी, एक वो उत्तर प्रदेश वाला योगी और एक हरिद्वार वाला योगी। मतलब भाई ये इनका खात्मा करो। लेकिन हमें हमने किसका क्या बिगाड़ा बताओ? आदित्यनाथ जी ने क्या बिगाड़ा किसी का? स्वामी रामदेव ने किसका क्या बिगाड़ा? नरेंद्र मोदी जी ने किसका क्या बिगाड़ा? लेकिन ये की बात है कि भाई ये योगी हैं। तो विधायक जी अब आपको पैर की अभी यहाँ तो आए हो? कल से आया हूँ, परसों रात में आया था और कल भर के योग में मेरे पैर में खुजली हो रही थी, तो वो तो बंद हो गई एक दिन में। एक ही दिन? हाँ। और मैं आज सवेरे से यहाँ से थोड़ा दौड़ते हुए आया हूँ, थोड़ा आपके भरोसे पर। मैंने कहा थोड़ा दौड़ते हुए चलूँ, तो दौड़ते हुए आया हूँ पैदल। क्या नाम विधायक जी? सुरेंद्र मैथानी, कानपुर। सुरेंद्र मैथानी जी का अभिनंदन है भाई। हाँ देखो जोरदार काम कर लिया, जुबान लौट आई दोबारा से। अब ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ये पूरे निकाल देंगे। जी महाराज, पूरा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। जी महाराज जी, आपके आशीर्वाद से। और पूरा पैर अब दौड़ने लग जाएगा। कोई हाँ, अभी तो दौड़ के आया हूँ। खुजली भी काफ़ी बंद हो गई कल ही भर के ट्रीटमेंट से। मैं परसों तक पूरी रात खुजलाता हूँ, पूरी रात। बताओ, जो रात भर खुजलाते थे एक दिन में चमत्कार हो गया। ये तो मुझे पता नहीं था आप मतलब विधायक जी हैं ये। मैं तो ऐसे ही जब कोरोना का पूछा थे, ये हाथ उठाया तो मैंने कहा चलो इन्हीं से पूछ लेते हैं। सुरेंद्र मैथानी जी है। महाराज जी तो करो, अनुलोम विलोम करना था भाई, कुछ तो भूल ही जाते बीच में।
ओम।